हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया 24/7। मैं भास्कर सर आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 4 के साथ। आई होप आप सभी ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख लिया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के रिगार्डिंग तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्त पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। दिख रहा है आपको? आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन वर्क के सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको सबसे ध्यान दे के इस फॉर्मूले को सीखना है, ठीक है। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सिंपल सा देखो, पहले फॉर्मूला है वर्क एनर्जी थ्योरम में। क्या है ना कि ये फॉर्मूला वर्क और एनर्जी को रिलेट करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है। एक बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, मैं सारे फोर्सेस का वर्क डन का जब सम करूंगा तो दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। बात समझ में आई? एक बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, मैं क्या करूंगा, सारे फोर्सेस का वर्क डन का सम करूंगा और वो मुझे किस फॉर्म में दिखेगा, उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के फॉर्म में दिखेगा। बात समझ में आई? आइए मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। देखो, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, इट मीन्स दैट उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्सेस लग रहे होंगे, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव या सूडो फोर्सेस। मैं सारे फोर्सेस का क्या कर रहा हूँ ना, वर्क डन का सम कर रहा हूँ और वो आपको किस फॉर्म में दिखेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यार, जो ये फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूला का सबसे मज़े वाली बात क्या है ना कि इस फॉर्मूले का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि ना आप इसको ना हमेशा यूज कर सकते हो। आप इसे कंजर्वेटिव के लिए भी यूज कर सकते हो, नॉन कंजर्वेटिव के लिए यूज कर सकते हो, सूडो के लिए भी यूज कर सकते हो, आप इससे कांस्टेंट फोर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, वेरिएबल फोर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट हैज़ नो लिमिटेशन। ये फॉर्मूले का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप इसे कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल फोर्स, ठीक है, वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, एनी फोर्स, आपको करना क्या है दोस्त, बस आपको वर्क डन निकालना है सारे फोर्सेस का, ऑल फोर्सेस का, ठीक है। और वो कैसे दिखेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको ध्यान में रखना है। बात समझ में आई? ओके दोस्त, अगर सपोज दैट ना आपको ना स्कूल के एग्जाम में पूछेगा कि इस फॉर्मूले को डिराइव करके आपको दिखलाओ, ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे, मैं वो भी बतला दे रहा हूँ। देखो, सिंपल सा डेरिवेशन है। देखो, आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। मैं इसको क्या करता हूँ ना, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो दोस्त, तो हाफ एम तो कांस्टेंट है, होगा क्या, मेरा वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन है टाइम के साथ। जरा ये बतला दो दोस्त, वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v, और टाइम के साथ कर रहे हो ना डिफ्रेंशिएट, तो एक टर्म आ जाएगा dv अपॉन dt। बात समझ में आई? तो आपको दिखेगा ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। ये बताओ dv/dt जल्दी बताओ, आपने पढ़ रखा है क्या होता है dv/dt, एक्सेलरेशन, राइट दोस्त। तो आपको ये दिखेगा, ये देखो dv/dt क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो यहाँ दिखेगा मास, ये है आप बन गया आपका एक्सेलरेशन, और एक टर्म यहाँ पे दिख रहा है v, राइट। चलो आगे देखो, ये बतलाओ मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, ठीक है। वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूँ वेलोसिटी को, ये भी आपने सीख रखा होगा, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt दोस्त, ठीक है। ओके, देखो अगर आप देखोगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, कैंसिल हो गया ना dt से dt। ओके, मैं इसके बाद ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ देखो, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, d काइनेटिक एनर्जी और f dx, ठीक है। मैं क्या करूँगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे x1 से x2। ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स x1 टू x2, मैंने पढ़ाया था ना फर्स्ट लेक्चर में। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वर्क को। और मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, इनिशियल टू फाइनल, तो ये आपको किस फॉर्म में दिखेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको फाइनली वर्क किस फॉर्म में दिख रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन में समझ में आया दोस्त। तो ये अगर स्कूल के एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है तो आप इसको ऐसे करके दिखला दोगे, ठीक है, समझ गए बात को। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है दोस्त, ठीक है, याद रखोगे, इट इज़ वैलिड इन ऑल दी केसेस। तो ये सबसे अच्छी बात है वर्क एनर्जी थ्योरम का, इसलिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का। चलो आगे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। तो स्प्रिंग तो हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, स्प्रिंग एनर्जी के बारे में। इस बार हम लोग सीखने जा रहे हैं ना कटिंग ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि इसका भी ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो ये आपको एक स्प्रिंग दिख रहा है, तो सपोज दैट ना स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, के, ठीक है। आपको देखो ऐसा बोला जाएगा ना कि स्प्रिंग को मैंने ऐसे करके काट दिया, कभी कभी क्वेश्चन आपको दिखेगा कि स्प्रिंग कट कर दिया गया है, ठीक है। सपोज दैट ना इसे मैं L/M के रेशियो में काटा हूँ। किस रेशियो में काटा हूँ दोस्त, L/M, ध्यान रखोगे, L/M के रेशियो में काटा। तो आपके पास ऐसा ऐसा दो स्प्रिंग दिखेगा, ठीक है। तो सपोज दैट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K2 है, ठीक है। तो काटने के बाद ये जो स्प्रिंग निकला है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा है, आपको करना क्या है, दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट का सम करना है डिवाइडेड बाई जो इसका रेशियो वाला था ना L, उससे आपको डिवाइड करना है, इनटू जो पूरे का था स्प्रिंग कांस्टेंट K मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली K2 कैसे निकालोगे, दोनों रेशियो को सम करोगे, इस वाले रेशियो से M से क्या करोगे, डिवाइड करोगे इनटू K। समझ गए बात को, सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। देखो मैं इसके लिए ना कि और स्पेशल केस बतला देता हूँ कि सपोज दैट ना स्प्रिंग जो है वो दो इक्वल हिस्से में काटा गया, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये भी देख लो, 2 इक्वल हिस्से में काटा गया। तो बताओ L/M का रेशियो क्या बनेगा, अगर दोनों लेंथ सेम सेम है तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:1, राइट। तो बतलाइए K1 कितना आ जाएगा, तो आप फॉर्मूला में बैठा दोगे बोलोगे, देखो, और K2 क्या करोगे, 1/1 ऐसे कर दोगे दोस्त। तो ये K1 कितना आ जाएगा, 2K, और ये भी क्या आ जाएगा, 2K। देखो अगर एक स्प्रिंग को दो इक्वल हिस्से में काटा गया है तो दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा, 2K और 2K, ठीक है, समझ में आया। ओके, आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेन से पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, अभी जो आपको बताया बस उसी पे बेस्ड है। क्या देखो यहाँ भी कटिंग ऑफ स्प्रिंग हो रही है ना, कि स्प्रिंग है, देखो मैं एक स्प्रिंग ड्रॉ कर देता हूँ, स्प्रिंग को काट रहा है, एक पार्ट का लेंथ L1 है, दूसरे का लेंथ L2 है। आपको रेशियो दे रखा है ना, देखो L1 जो है वो n टाइम्स L2 है। तो अगर आप रेशियो लोगे L1 बाई L2 तो क्या ये n/1 का रेशियो आएगा, रेशियो क्या आएगा दोस्त, n/1। तो पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे दोस्त, तो आप बोलोगे सर कि n+1 और पहले का रेशियो जो है ना n, दूसरे का कैसे निकालोगे दोस्त, n+1, दोनों रेशियो को सम करेंगे बाई ये जो रेशियो है ना उससे डिवाइड करोगे 1/K, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको रेशियो निकालना है K1/K2, ठीक है। तो जरा रेशियो निकाल दो, दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। तो आपको क्या दिखेगा, n+1/n इंटू K, और दूसरे का क्या है, n+1/1 इंटू K। तो रेशियो क्या आ जाएगा दोस्त, 1/n। तो आंसर क्या हो जाएगा, C, चेन्नई।
समझ गए, इजी सा क्वेश्चन था, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। आइए हम लोग आगे सीखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो दोस्त, क्या दे रखा है, तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दे रखा है। तो क्या दे रखा है, लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू t³/3। ओके, आगे पढ़िए सर क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि मेरे को देखो निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन पहले 2 सेकेंड में। इट मीन्स दैट 0 to 2 सेकेंड के बीच में आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी सीखा था ना, क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ तो दैट इज इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। देखो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, कैसे, तो आपको पता होगा कि अगर मैं x को डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो वी गेट वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ दोस्त, t³ का डिफ्रेंशिएशन बताओ। अच्छा चलो मैं इसे पहले लिख देता हूँ, बताओ t³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 3t²/3, तो ये आ जाएगा t², ठीक है। अब बताओ अगर मैं ना इनिशियल निकालूँ, इनिशियल टाइम क्या है देखो तो 0 और फाइनल टाइम क्या है 2। तो इनिशियल निकालने के लिए टाइम को क्या रख दो 0, तो ये आ जाएगा 0। फाइनल कैसे निकालूंगा, टाइम के जगह पे मैं क्या रखूँगा, देखो यहाँ पे 2 रखूँगा, तो 2 का स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 4। मेरे को वर्क डन निकालना ना, कैसे निकालूंगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मास दे रखा है, क्वेश्चन में क्या मास दे रखा है, देखो क्वेश्चन में ना मास आपको नहीं दे रखा है, यहाँ पे ना थोड़ा सा हमको लगता है मिस प्रिंटिंग है। आप यहाँ पे कुछ सपोजिट 1 kg मास एज्यूम कर लो, ठीक है, मास है 1 kg, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो हाफ मास m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 4²। इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो दैट कम्स आउट टू बी 8 जूल, ठीक है, ये ऑप्शन होगा, ठीक है, 8 जूल आ जाएगी आपकी आंसर। तो सी चेन्नई, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग था, यहाँ पे मास नहीं दे रखा था, मास आपका 1 kg ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर होगा वो आ जाएगा 8 जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, वर्क डन पूछ रहा है 0 to 2 सेकेंड में, और आपको ना डिस्प्लेसमेंट, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना दोस्त। देखो आपको एस का दे रखा है फंक्शन ऐसे, तो वेलोसिटी निकालिए, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, बेसिकली वो एक्स ही है, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या निकल जाएगी बताओ, तो आपको निकल जाएगा ये वेलोसिटी। फिर टाइम को 0 रख के इनिशियल निकाल लेना है, टाइम को 2 रख के फाइनल निकाल लेना है, फिर आपको क्या निकाल लेना है वर्क। देखो यहाँ पर मास आपको गिवन है 3 kg, तो मास कितना यूज कर लेना दोस्त 3 kg, ठीक है, कर लोगे। चलो तो ये क्वेश्चन आपको कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये भी एक मज़ेदार सा क्वेश्चन है दोस्त, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ना पूछ क्या रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम जिसका मास आपको दे रखा है m है, ये पेंडुलम का मास कितना है m, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है g। पूछ रहा है ना कि ये जो बॉब है ना, ये जो छोटा सा बॉल है बॉब, जब ये b को पास करेगा, ठीक है दोस्त, जब ये b को पास करेगा, b कौन सा पोजीशन है, ये बीच वाला पोजीशन है b, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है। देखो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करने जा रहा हूँ A to B के लिए, ठीक है। तो इस बॉल पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी दोस्त, तो ग्रेविटी वर्क करेगी। इस बॉल पे टेंशन फोर्स भी वर्क कर रहा होगा, तो टेंशन भी वर्क करेगा, तो वर्क डन बाई टेंशन। और कोई तो फोर्स वर्क नहीं कर रहा है इस पर, तो दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। समझ गए बात को, ठीक है। मैंने वर्क डन बाई ग्रेविटी सिखाया था ना लेक्चर नंबर 2 में। वर्क डन बाई ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, फोर्स mg नीचे ले रहा है, नीचे लग रहा है ना, ये A से B ऐसे गया, ठीक है। बट वर्क डन बाई ग्रेविटी में आप हमेशा कौन सा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, आपको बताया था मैं, वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल फोर्स के डायरेक्शन में। तो फोर्स के डायरेक्शन में ये देखो आपको दे रखा ना कितना डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये A से B गया, बट आपको डिस्प्लेसमेंट ये लेना है ये वाला, ठीक है। तो दैट इज h,
mgh। वर्क डन बाय टेंशन बताइए सर कितना होगा वर्क डन बाय टेंशन, ये भी मैंने जिक्र कर रखा है पहला लेक्चर में। पेंडुलम के केस में वर्क डन बाय टेंशन क्या लोगे, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्स के टेंशन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो वर्क क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है दोस्त। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली ए को यहाँ से रिलीज किए थे ना बॉल को ए पोजीशन से, तो इनिशियल क्या आ जाएगा, ज़ीरो। समझ गए। तो यहाँ से देखो मास से मास कैंसिल हो गया, टू को उधर भेज दो तो 2gs इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो वी कितना आ जाएगा दोस्त, रूट अंडर 2gh। ये हो जाएगा आपका आंसर बी, बॉम्बे। क्लियर है, बात समझ में आई। देखो इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से पूछता है वो, आपको मैं वो भी बतला देता हूँ। ठीक है, देखो ये यहाँ से देखो ऐसे करके ना बॉल था, ठीक है, और ये मेरा ए पोजीशन था और ये मेरा बी पोजीशन था। ठीक है, देखो ये जो लेंथ है ना, सपोज मैं एल एज्यूम कर लेता हूँ, ये थ्रेड का जो लेंथ है एल। ठीक है, देखो ये बॉल यहाँ से मैंने रिलीज किया, जब ये बॉल बी को क्रॉस करेगा तो इसका वेलोसिटी मैंने देखा अभी कि दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh। ठीक है दोस्त, और h कौन सी हाइट थी, तो h आप बोलोगे कि सर ये वाली हाइट h थी। ठीक है, तो आपको ना ये h और l में एक रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये यूज आता है बहुत सारी जगह पे। देखो मैं निकाल देता हूँ। तो देखो पहले ना l लेंथ आपका ये है। ठीक है, आप क्या करो, मैं एक ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ इसको, देखो AOC। AOC ये l है। सपोज एट मैं ये एंगल को थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, ये एंगल क्या है, थीटा। तो क्या आप ये बता सकते हो कि OC कितना होगा, बताओ OC कितना होगा। तो आप बता सकते हो ना, OC दैट इज इक्वल्स टू L cos थीटा। हाउ, तो आप इस ट्राइंगल में cos थीटा यूज कीजिए, दैट इज इक्वल्स टू OC अपॉन हाइपोटेनियस OA कितना है, L, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, L cos थीटा आ जाएगा ना OC। ठीक है दोस्त, तो आपको O टू C पता लग गया कि ये डिस्टेंस कितना है, L cos थीटा। तो आप बताओ ये H कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे कि सर ये मैं पूरे डिस्टेंस OB में से अगर OC को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देखो O टू B में से अगर मैं O से C तक सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे को H निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, OB कितना है बताओ, तो OB आप बोलोगे सर L है। OC कितना है दोस्त, L cos थीटा। तो देखो H क्या आ जाएगा, H कम्स आउट टू बी L 1 माइनस cos थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो वेलोसिटी को अगर H के टर्म्स में पूछता है तो ऐसे लिखोगे, और अगर इसको L के टर्म्स में पूछता है तो आप H को क्या करोगे, L से ऐसे रिप्लेस कर दोगे। ठीक है दोस्त, तो आपको ये दोनों फॉर्मेट आपको याद रखना है इसका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो फिर ये सिंपल पेंडुलम का उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ को बोल रहा है x मान ले गया है। ठीक है, देखो पहले बोल रहा है ना कि ये थीटा 1 एंगल से रिलीज किया। ठीक है, फिर बोलता है दूसरे बार थीटा 2 एंगल से रिलीज किया। फिर बोलता है कि अगर ये लोएस्ट पोजीशन को पास करता है तो पहले केस में v1 स्पीड से, दूसरे केस में v2 स्पीड से। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है दोस्त, v1 अपॉन v2 बना लोगे क्या। देखो मैं फिगर बतला देता हूँ। पहले केस में कितना एंगल से रिलीज किया है, थीटा 1 से। तो जब ये लोएस्ट पोजीशन से जाएगा तो स्पीड क्या है, v1। ठीक है, तो v1 कितना होगा दोस्त, अभी मैंने सिखाया था, रूट अंडर 2g लेंथ x 1 माइनस कितना एंगल लोगे, थीटा 1। राइट, ओके सर। नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, कितना एंगल से रिलीज किया, थीटा 2 एंगल से रिलीज किया। तो इस केस में जब ये नीचे से जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा, v2। तो v2 कैसे लिखोगे दोस्त, तो रूट अंडर 2g लेंथ कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2। दोनों का रेशियो पूछा है v1 अपॉन v2। v1 कितना था दोस्त, तो 2gx 1 माइनस कॉस थीटा 1। v2 कितना है सर, 2gx 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो रेशियो क्या आ जाएगी,
देखो 2 जी एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, बॉम्बे। समझ में आया? मज़ेदार क्वेश्चन था, क्लियर है एकदम अच्छे से? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये देखो वर्क डन निकालने बोल रहा है ना क्वेश्चन में। देखो मास क्वेश्चन में 2 kg दे रखा है, पूछ के आ रहा है नेट फोर्स का आपको बतलाना है वर्क डन, और 0 to 4 में बोल रहा है। ठीक है, आप देखो ना यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है v इज इक्वल्स टू a रूट एक्स, ऐसे दे रखा है ना। बोल क्या रहा है कि पहले पार्टिकल 0 पे था, फाइनली पार्टिकल कहाँ पे है? 4 पे है। ठीक है, तो इनिशियली बताओ x कितना था? इनिशियली x आप बोलोगे सर 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। फाइनली सर, फाइनली आप बोलोगे कि x 4 है, तो ये 2a आ जाएगी सर, राइट। पूछ क्या रखा है? वर्क डन। तो वर्क डन हमने सीखा वर्क एनर्जी थ्योरम में, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मास 2, फाइनल वेलोसिटी 2a²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, देखो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। 2 से 2 कैंसिल हो गई, आंसर क्या आ गई सर? 4a² सी, चेन्नई। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड, क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। ये भी एक मज़ेदार सा क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ो और समझो। देखो मैं बतला रहा हूँ, बोल रहा है कि एक वर्टिकल स्प्रिंग है, तो चलो यार वर्टिकल स्प्रिंग को मैं ऐसे बना लेता हूँ, वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, एक टेबल पे फिक्स से कांस्टेंट दे रखा है के। बोल रहा है ना कि एच हाइट ऊपर से, एच हाइट ऊपर से, ये हाइट कितना दोस्त? एच हाइट ऊपर से एक ब्लॉक को रिलीज किया, और ये ब्लॉक आया और इस स्प्रिंग को क्या किया? इस स्प्रिंग को डी डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है इस पूरे प्रोसेस में नेट वर्क डन बताना है आपको, राइट। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस में बताओ कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। देखो मैं इधर सॉल्व करता हूँ। तो आप बोलोगे कि अगर मेरे को नेट वर्क डन निकालना है तो मैं ग्रेविटी का वर्क डन निकालूंगा और साथ में स्प्रिंग फोर्स का निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग भी तो वर्क करेगा, राइट। ओके, ग्रेविटी कितना वर्क करेगा? देखो mg लग रहा है नीचे, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है। देखो पहले ये h नीचे आया और फिर ये कितना नीचे गया? d डिस्टेंस कंप्रेस करते हुए नीचे आया, तो ये अल्टीमेटली नीचे कितना आया बताओ? h प्लस डी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितनी हो जाएगी दोस्त? mg h प्लस डी, राइट। वर्क डन बाई स्प्रिंग मैंने सिखाया था, वर्क डन बाई स्प्रिंग लेक्चर 3 में क्या होती है? -12kx²। कंप्रेशन कितना दे रखा है? डी, तो -12k_d², ये हो जाएगी। मैच कीजिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, राइट। समझ गए? क्लियर है? देख लो अच्छे से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वर्क एनर्जी थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा दोस्त, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।